आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गंगालूर पोटा केबिन में रहने वाली 12वीं की एक छात्रा ने बच्चे को दिया जन्म, अधीक्षिका निलंबित। स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लखपति बनाने का रखा गया लक्ष्य। वर्चुअल रूप से दीदियों को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने 2 वर्ष की रोमिका को दिया जीवन दान। कीटनाशक पीकर बच्ची हो गई थी गंभीर। और शहर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों का एसपी ने किया पैदल पेट्रोलिंग। यातायात कर्मियों को जनता से अच्छे व्यवहार की दी गई समझाइश। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की एक पोटा केबिन की एक छात्रा ने अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया है। इस खबर के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी BR बघेल ने भी की है। खबर मिलते ही पुलिस और शिक्षा विभाग के अफसर गंगालूर के अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। हम आपको बता दें कि बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके गंगालूर में पोटा केबिन में पढ़ने वाली एक छात्रा ने पेट में अचानक दर्द की शिकायत की तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि छात्रा गर्भवती थी। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। कुछ ही देर बाद छात्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया। इसकी खबर मिलते ही पोटा केबिन से लेकर जिला मुख्यालय तक हड़कंप मच गया है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि छात्रा के गर्भवती होने की खबर यहाँ के स्टाफ को कैसे नहीं लगी। हालांकि यह सब कैसे हुआ, इसका खुलासा मामले की जांच के बाद ही अब हो पाएगा। अब इस पूरे मामले में एक बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि छात्रा गर्भवती थी और इसकी भनक स्टाफ को कैसे नहीं लगी। साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ छात्राएं भी रहकर पढ़ाई कर रही थी, उन्हें भी इसका पता नहीं चला। लेकिन इस घटना से पता चलता है कि पोटा केबिन की अधीक्षिका का छात्रों पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है और न ही अधीक्षक के द्वारा सही तरीके से यहाँ की व्यवस्था देखी जाती है और न ही मॉनिटरिंग की जाती है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर आवासीय परिसर में रहने वाली छात्राओं की असुरक्षा और घोर लापरवाही की पोल खोलकर रख दी है। इस पूरे मामले को लेकर बीजापुर कलेक्टर ने अधीक्षिका को निलंबित भी कर दिया है। मुझे आज 10:30 बजे विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि गंगालूर पोटा केबिन की एक छात्रा डिलीवरी हुई, तो उनको रात्रि में पेट दर्द की शिकायत है और उन्हें गंगालूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहाँ वो डिलीवरी हुई। और मैंने उसके बाद पोटा केबिन और हायर सेकेंडरी स्कूल वो दोनों में जाके उस बच्ची के बारे में पता किया कि बच्ची 12वीं क्लास की स्टूडेंट है और 12वीं में 3 पेपर वो दे चुकी है। और उसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में लड़की की माताजी और लड़कों के पिताजी, ये दोनों से मुझे चर्चा हुई। तो इन लोगों का प्रेम प्रसंग 3 वर्ष पूर्व का है और ये लड़की 3 वर्ष पहले उस लड़के के लिए वो लड़की के साथ वो भाग गई थी ऐसा, और दोनों की सहमति से, क्योंकि लड़की पक्ष वाले सर बच्ची का उम्र क्या होगा सर? बच्ची की उम्र है 4/4/2004। नाबालिग मतलब 20 साल की है बच्ची। तो सर क्या इसमें पोटा केबिन प्रबंधन की लापरवाही? तो इसमें मुख्य बात, क्योंकि वो आज वो किसी शिशु को जन्म दिया और इसमें एक प्रकार से जो वार्डन है, वार्डन जिसका तबीयत खराब है उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है और उसकी परख नहीं होना, मतलब एक प्रकार से उनकी अनभिज्ञता को दर्शाता है। और जिम्मेदारी तो अधीक्षिका का माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज की नींव रखी। इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में से एक असम के मोरीगांव और 2 गुजरात के धोलेरा और सानंद में स्थापित होंगी। इस कार्यक्रम से शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के सभी अध्ययनशालाओं के छात्र और संबंधित कॉलेज वर्चुअली जुड़े थे।
विश्वविद्यालय के अकादमिक भवन की लाइब्रेरी और कालीपुर कैंपस के बीएड भवन में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। लाइब्रेरी में आयोजित लाइव प्रसारण में उपस्थित कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अब भारत पूरे विश्व के कुछ ऐसे देशों में से एक देश बन गया है जो स्वदेशी सेमीकंडक्टर को तैयार करेगा। यह भारत की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम है, चाहे वह सामाजिक हो या आर्थिक, सभी दृष्टि से विश्व पटल पर यह बहुत बड़ा कदम है। फैब और ओसेट से संबंधित सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी पर 1.25 लाख करोड़ खर्च कर काम किया जाएगा। इससे भारत विश्व में सेमीकंडक्टर और इसकी टेक्नोलॉजी में बड़े राष्ट्र के रूप में उभरने वाला है। सेमीकंडक्टर के लिए भारत में प्रयास तो बहुत समय से किए जा रहे थे, लेकिन संकल्प में कमी होने के कारण इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विगत 2 वर्षों के प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश बनने जा रहा है। इसका लाभ मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, गैजेट, डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में होगा। स्वदेशी सेमीकंडक्टर से न केवल हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने में भी सहायता मिलेगी। भारत अब पूरे विश्व में बहुत मजबूत तरीके से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के क्षेत्र में बहुत मजबूत इकोसिस्टम के रूप में उभर रहा है। वहीं बस्तर के विशेषज्ञों के अनुसार उपलब्ध आवश्यकताओं को देखते हुए फैब और ओसेट से संबंधित इकाइयां यहां भी लगाई जाती है, तो देश के साथ साथ बस्तर और छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास भी होगा। वहीं शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय भी मेरू विश्वविद्यालय के रूप में प्रयास करेगा कि इससे जुड़ी गतिविधि यहाँ के युवाओं के बीच हो। साथ ही यहाँ पर भी इसकी यूनिट लगाई जाने के लिए प्रयास होने चाहिए ताकि बस्तर के युवा भी इससे जुड़े और रोजगार प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के दौरान विश्वविद्यालय में कुल सचिव अभिषेक वाजपेयी समेत सभी विभागों के शिक्षकगण और छात्र छात्राएं मौजूद थीं। दीपक बैज ने कहा कि महतारी वंदन योजना के नाम पर भाजपा सरकार ने घोटाला किया है। सरकार के जारी आंकड़े बता रहे हैं कि महतारी वंदन में सरकार झूठ बोल रही है। बुधवार को संभाग मुख्यालय राजीव भवन जगदलपुर में प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने प्रेस वार्ता आयोजित कर ये बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार का दावा है 68 लाख महिलाओं के खाते में पैसे हस्तांतरित हुए हैं, जबकि हकीकत में 25 लाख महिलाओं के ही खाते में पैसा गया ही नहीं है। उन्होंने कहा प्रदेश के सभी जिलों से मोहल्ले वार्डों में जिन महिलाओं ने आवेदन किया है उनमें से 30% महिलाओं के खाते में ही पैसे आए, 70% महिलाओं को पैसा नहीं मिला है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए सरकार झूठे दावे कर मोदी की गारंटी पूरा करने का दंभ कर रही है, जबकि सरकार को कांग्रेस पार्टी चुनौती देती है जिन 68 लाख महिलाओं के खाते में अभी तक पैसे पहुंचे हैं उनकी सूची सार्वजनिक की जाए। सारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। सरकार 24 घंटे के अंदर सभी लाभार्थी महिलाओं के नाम सार्वजनिक करें। जगदलपुर शहर की 2 कांग्रेसी पार्षद नेहा ध्रुव महाराणा प्रताप वार्ड और सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड की पार्षद श्वेता बघेल ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का निर्णय ले लिया है। इनका आरोप है कि जगदलपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य के द्वारा लगातार किए जा रहे अभद्रता एवं अपमान से वे आहत होकर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देंगी। इस बारे में क्या कहा नेहा ध्रुव और श्वेता बघेल ने, आइए सुन लेते हैं। मेरा नाम श्वेता बघेल है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड की पार्षद हूँ। अभी जो अविश्वास प्रस्ताव वाली बात आई थी 11 तारीख को, उस समय सुशील मौर्य जी अध्यक्ष हमारे जो कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने 11 बजे आने के लिए समय डाला था। अभी हमारे फ़ोन पे है और हम दिखा भी सकते हैं। तो हम लोग 11 बजने में 5 मिनट था तब पहुँचे। मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, फिर भी हम लोग पहुँचे वहाँ पे। ऐसा बोलने से वो उल्टा सीधा बात करने लगे कि आप मम्मी की तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, जो टाइम का निर्देश दिया जाता है उसमें आना चाहिए, तू तड़ाक करके बदतमीजी से बात करने लगे। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये भी धमकी देते हैं कि बी फॉर्म साइन नहीं करूँगा और कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं दूंगा दोबारा, और पार्षदों को आपको सिंबल से 15,000 का मानदेय मिलता है, इस सब चीज़ का धमकी देते हैं वो। और उनके साथ जो उनका चहेता है, संदीप दास नाम है उसका, कांग्रेस पार्टी का है वो भी, जो विधानसभा चुनाव की चुनावी रैली में मुझसे इतनी बदतमीजी से बात किया, एकदम गलत लहजे में लड़ाई झगड़ा टाइप का बात किया। वो अपने आप को अध्यक्ष बताते हैं, अध्यक्ष को बताने के बावजूद उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर जो 11 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव का जो था चुनाव, अगर वो होता तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी की जो कविता साहू अध्यक्ष है वो हार जाती। बिल्कुल नहीं हो रहा है।
पहले जो थे पूर्व में हमारे जो अध्यक्ष जी थे राजीव शर्मा जी, उनके द्वारा बहन, बेटा और दीदी, इसके अलावा किसी को कोई दूसरा वर्ड करके संबोधित नहीं किया जाता था। ये बहुत गलत तरीके से, गंदे तरीके से नाम लेके बात करते, तू तड़ाक से बात करते हैं और अपने आप को अध्यक्ष बताते हैं। इनको तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरा नाम नेहा ध्रुव है। मैं महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक 47 की पार्षद हूँ। उनका व्यवहार सही नहीं है। मतलब चुनाव वाले दिन 11 तारीख को सुशील मौर्य अध्यक्ष जी का 11 तारीख को 4-5 लड़के को हमारे पीछे लगाया गया था। सबसे पहली बात तो ये सबसे गलत चीज़ है। एक हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, हम लोग का पीछा नहीं करना चाहिए। उनको पीछा किया गया और तू तड़ाक से बात किया गया। जब हम लोग पूछे कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, हम लोग तो ईमानदारी से, हम लोग का अधिकार है पूछना कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करूँगा और मैं अध्यक्ष हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वहीं इस मामले पर संजय पांडे और सुशील मौर्य का क्या कहना है, वो भी सुनते हैं। जो पहले जो गए महिला अध्यक्ष वो तो अपने निजी विचारों से गए हैं। और रही बात तो मैं जिला अध्यक्ष हूँ, तो पार्षदों के क्रियाकलापों पर हम लोगों की नज़र रहती है। अगर कोई पार्षद के कामों को लेकर अगर हमारे द्वारा कोई उन्हें कहा जाता है, अगर बातों से किसी को बुरा लग जाता है तो उससे बोलने वाली बात ही नहीं बनती है। क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष हूँ तो मेरा काम है सबको लेके चलना, समय समय पर उनके कार्यों के बारे में उनको अवगत कराना और पार्टी के चलाने के लिए कई बार कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। कड़े फैसलों में अगर किसी को बुरा लग जाता है, आरोप प्रत्यारोप लगाने लग जाते हैं तो गलत बात इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो छोटे लोग हमारे उम्र से छोटे हैं, किसी के बहकाव में आ गए होंगे, उनसे बात की जाएगी और घर का मामला है सुलझाइएगा। लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा या अपना पत्र प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा है और उस बारे में तो निर्णय लेने का अधिकार प्रदेश अध्यक्ष की है। पर पार्टी फोरम की बात है, पार्टी फोरम में जब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को अपने आवेदन दे दिया है तो मीडिया में आकर बोलने का औचित्य नहीं बनता है। तो परिवार का बात है, बात की जाएगी, कोई बात होगा तो मना लिया जाएगा। सभापति चुनाव से पहले पार्टी के अनुशासनात्मक जो गतिविधियाँ होती है उस पर कई बार कड़क फैसले लेना पड़ता है। तो हो सकता है उन कड़क फैसलों के कारण वो नाराज हो गए, पर कोई बात नहीं, घर का बात है। देखिए, 2 पार्षदों की स्थिति की खबर आई है, ये दोनों इनकी संख्या भी बढ़ेगी। वस्तुतः जब भ्रष्टाचारी अध्यक्ष कविता साहू के खिलाफ भाजपा पार्षद दल ने अविश्वास प्रस्ताव लाया तो बजाय उसको हटाने की उनका प्रदेश नेतृत्व यहीं का है। प्रदेश नेतृत्व से लेकर जिला नेतृत्व तक अपने पर्यवेक्षक पूर्व विधायक रेखचंद जैन जी और नगर निगम रायपुर के अध्यक्ष प्रमोद दुबे यहाँ पे उनकी बैठक ली। 2 दिन पहले जो बैठक हुई उसमें 18 से 20 पार्षदों ने मुखर होकर इन पर्यवेक्षकों के सामने अपने भ्रष्टाचारी अध्यक्ष के बारे में बताया गया। उसके हटाने की विनती इन पार्षदों ने अपने आला नेताओं से किया। बजाय उनके बात को मानने के इन आला नेताओं ने उन जो कांग्रेस के पार्षद थे उनके जबान को काट कर उनका जबान का दम घोट दिया गया, उनकी सुनी नहीं गई और उन पर प्रेशर बनाकर उन्हें अविश्वास प्रस्ताव में जाने नहीं दिया गया, उन्हें रोक दिया गया। अब उसी का परिणाम सामने आ रहा है। अध्यक्ष जरूर बच गई है, परंतु कांग्रेस संगठन आज टूट रहा है, अलग हट रहा है और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है। अब बहुत जल्दी सुनेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का और विस्तार होगा। अभी उनकी बहुत सारे लोग आए हैं, स्थानीय स्तर के काफी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कुछ दिन पहले सरला तिवारी भी शामिल हुई हैं, वो अध्यक्षा थी यहाँ की। कमल जज जी भी शामिल हो रही हैं। ऐसे तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और उसका एकमात्र कारण जो है इनके जो 5 साल में इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, तो जो लोग उस भ्रष्टाचार से तंग थे, इनके आतताई व्यवहार से, इनके दबाव से त्रस्त थे, अब पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस अब है ही कहाँ। कांग्रेस मुक्त भारत माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया,
आज देश भर से कांग्रेस के सांसद टूट रहे हैं, देश भर से राज्यसभा टूट रहे, पूरे मुख्यमंत्री हट रहे हैं। गली कूचों में कांग्रेस अब बची हुई है। वहां से भी अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संपर्क में कांग्रेस के कार्यकर्ता अब उस दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्य धारा में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ रहे हैं। कोडेनार थाना क्षेत्र के राउतपारा में रहने वाली रामिका अपने दोस्तों के साथ घर में खेलने के दौरान घर के ही झोले में रखे हुए कीटनाशक दवा का सेवन कर ली, जिसके बाद उसके मुंह से झाग निकलता देख परिजनों ने उसे बेहोशी की हालत में ही मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया, जहां 8 दिनों तक चले उपचार के बाद बच्ची होश में आई। जहां रविवार को बच्ची को छुट्टी दे दी गई। बच्ची के ठीक होने पर परिजनों ने डॉक्टर से लेकर स्टाफ, नर्स आदि का धन्यवाद दिया। बच्ची रामिका के पिता संपत कश्यप ने बताया कि 2 मार्च को रामिका अपने घर के अन्य बच्चों के साथ घर में खेल रही थी, जबकि परिवार के अन्य खेत गए हुए थे। इसी दौरान बच्ची खेल के दौरान खेत में छिड़काव के लिए लाए गए कीटनाशक दवा को झोले से निकालकर उसे गलती से खा गई। बच्ची को थोड़ी देर के बाद चक्कर आने लगे और मुंह से झाग आने लगा। बच्ची किसी तरह घर के बाहर आई, जहां घर के बाहर बैठे उसके भाई ने देखा और उसके परिजनों को बताने के साथ ही वहां उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने तत्काल ही उसका उपचार शुरू कर दिया। जहां डॉक्टरों ने बच्ची की हालत को देखते हुए तत्काल उसे वेंटिलेटर में 2 दिन रखा। लगातार डॉक्टरों के साथ ही स्टाफ नर्स लगातार बच्ची की निगरानी कर रही थी। उसके स्वास्थ्य को लेकर जांच भी लगातार किया जा रहा था। बच्ची की स्थिति थोड़ी ठीक होने के बाद उसे वेंटिलेटर से बाहर भी निकाल दिया गया, जहां से रविवार को बच्ची को छुट्टी दे दी गई। मेडिकल कॉलेज अधीक्षक डॉक्टर अनुरूप साहू ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर बच्चों के द्वारा कीटनाशक दवा के साथ ही अन्य मामलों में बच्चों के साथ ही बड़े बुजुर्ग आदि को भी किसी प्रकार से होने वाली समस्या पर तत्काल उन्हें उपचार के लिए अस्पताल आना चाहिए, जिससे कि मरीज भी सही समय में अस्पताल पहुँच सके और डॉक्टरों को भी उनके उपचार के लिए पूर्ण जानकारी मिल सके। स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय सह मेडिकल कॉलेज अस्पताल डिमरापाल में शिशु रोग विभाग में 2 मार्च 2024 को 2 वर्ष की बच्ची रामिका कश्यप पिता संपत कश्यप को, जो कोडेनार थाना क्षेत्र के निवासी थे, बच्चे को अत्यंत गंभीर अवस्था में बेहोशी की हालत में सांस रुके स्थिति में लाया गया था। बच्ची ने घर में धोखे से एक्सीडेंटली कीटनाशक दवाइयों का, जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होता है, उसका सेवन कर लिया था। बच्ची को त्वरित इलाज दिया गया और शिशु रोग विभाग में चिकित्सकों, स्टाफ नर्सों और अन्य स्टाफ के सहयोग से लगातार इंटेंसिव केयर थेरेपी दिया गया। मरीज को बेहोशी की हालत में और उसका फेफड़ा काम करना बंद हो गया था। इस कारण से बच्चे को वेंटिलेटर में रखा गया। लगभग 48 घंटा बच्चे को वेंटिलेटर में रखने के बाद में वेंटिलेटर से बाहर निकाला गया। उसके बाद 4 दिन और उसको गहन चिकित्सा दिया गया। 2 तारीख को भर्ती बच्ची को आज 10 तारीख को पूर्ण स्वस्थ होने के बाद में डिस्चार्ज किया गया था। परिजनों से निवेदन है कि अपने घर में कीटनाशक दवाइयों से बच्चों को या अन्य लोगों को दूरी बना के रखें और अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो यथाशीघ्र डिमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाएं, ताकि त्वरित इलाज हो सके। कलेक्टर एवं जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण के अध्यक्ष विजय दयाराम के ने कहा, शिक्षा मूलभूत अधिकार है, सभी को अपने अधिकार को पाने का हक है। शिक्षा से व्यक्ति में एक समझ विकसित होती है। अपने ज्ञान को विकसित करने, जीवन को दिशा देने, अपनी बात को ओजस्वी तरीके से रखने के साथ साथ परिवार और समाज के विकास में सहयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस अपने पर भरोसा कर जहां भी अवसर मिले सीखें। शिक्षा से वंचित लोगों के लिए साक्षरता मिशन ईच वन टीच वन थीम के तहत कार्य कर रही है। शिक्षा के इस महायज्ञ में शामिल हो रहे साथियों का स्वागत है। उन्होंने इस कार्य में शामिल हो रहे 7000 नव साक्षरों के प्रयास की सराहना की। धर्मपुरा स्थित ज्ञानगुड़ी में आयोजित उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम में वे शामिल हुए थे। कार्यक्रम में उल्लास साक्षर बनाने के लिए एक प्रयास में जिले के लगभग 7000 नव साक्षर परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी, साक्षरता मिशन के अधिकारी, बीटी और नव साक्षर गण उपस्थित थे। ज्ञानगुड़ी में NEET की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की कक्षा का औचक निरीक्षण किया गया। वहां कलेक्टर ने बच्चों को प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि ज्ञान अर्जन करने के लिए ज्ञानगुड़ी का संचालन किया जा रहा है। परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे पहले खुद में आत्मविश्वास जरूरी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बस्तर जिले के सभी विकास खंडों में 30,150 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
आजीविका मिशन के तहत लखपति बन रही दीदियों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर बस्तर ब्लॉक अंतर्गत बोदरा निवासी जम्बत्ती दीदी को प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने का मौका मिला। गौरतलब है कि बस्तर जिले के सभी विकासखंड और संकुल संगठनों में ये कार्यक्रम करवाए जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिले में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां बेहतर ढंग से चलाने की बात भी कही गई है। बताया जा रहा है कि ये सभी महिलाएं बैंक लिंकेज, CIF, RF और CEF राशि लेकर विविध आजीविका गतिविधियां संचालित कर रही हैं और आजीविका संबंधी कार्यों के नए नए तरीकों के बारे में जानकारी अन्य दीदियों को भी प्रदान कर रही हैं। इसी सफलता के फलस्वरूप बीते 11 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित देश के प्रधानमंत्री के लखपति दीदी शुभारंभ कार्यक्रम में जिले के स्व सहायता समूहों की दीदियां श्रीमती गोमती कश्यप, श्रीमती पीलमणि बघेल एवं जम्बती कश्यप को सम्मिलित होने का अवसर मिला। इन गतिविधियों से हर साल 2 से 2.5 लाख रुपए की आमदनी होने की बात कही गई है। बस्तर जिले के 28 संकुल संगठन से जुड़े सदस्यों को लखपति दीदी के प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। शहर की विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का खाद्य अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। किराने की दुकानों से पैक्ड किए गए पोहे, रेस्टोरेंट से चिकन ग्रेवी के नमूने का संग्रहण कर रायपुर की प्रयोगशाला भेजे गए हैं। चलित खाद्य चलित परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से छोटे व्यापारी और जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से लोहंडीगुड़ा ब्लॉक में चल रहे मेले में फूड स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर खाद्य अधिकारियों ने खाद्य सामग्रियों की बिक्री करने वाले दुकानदार, हाट बाजारों में बैठने वाले छोटे व्यापारियों को खाद्य सामग्री के रखरखाव और समुचित साफ सफाई व्यवस्था के बारे में समझाइश भी दी। बस्तर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा द्वारा जिले के सबसे ज्यादा भीड़ वाले क्षेत्रों में यातायात, पार्किंग और अन्य असुविधाओं को देखते हुए पैदल पेट्रोलिंग की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा जगदलपुर के संजय मार्केट चौक तथा पुलिस चौकी का औचक निरीक्षण किया गया। चौकी निरीक्षण के दौरान चौकी के साफ सफाई पर नियमित रूप से ध्यान देने कहा गया। संजय मार्केट के निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पैदल चलकर पूरे मार्केट का जायजा लिया गया तथा उनके द्वारा बताया गया कि संजय मार्केट शहर का मुख्य मार्केट है, जहां हमेशा भीड़ एवं ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। मार्केट में भीड़ होने का फायदा उठाते हुए पॉकेटमारी की शिकायतें आती रहती है, जिसे देखते हुए मार्केट में सिविल तथा वर्दीधारी ड्यूटी के साथ साथ ट्रैफिक के जवानों की भी ड्यूटी के लिए बताया गया एवं जनता से अच्छे पुलिस आचरण प्रदर्शित करने को कहा गया। संजय मार्केट के साथ साथ बस स्टैंड, पुलिस सहायता केंद्र, थाना बोधघाट का भी निरीक्षण किया गया। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गंगालूर पोटा केबिन में रहने वाली 12वीं की एक छात्रा ने बच्चे को दिया जन्म, अधीक्षिका निलंबित। स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लखपति बनाने का रखा गया लक्ष्य। वर्चुअल रूप से दीदियों को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने 2 वर्ष की रोमिका को दिया जीवनदान। कीटनाशक पीकर बच्ची हो गई थी गंभीर। और शहर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों का एसपी ने किया पैदल पेट्रोलिंग। यातायात कर्मियों को जनता से अच्छे व्यवहार की दी गई समझाइश। आज के समाचारों में बस इतना ही। बस्तर की बात में कल होगी आपसे फिर मुलाकात कुछ और नई और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.